लना इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमदाद कुन अज़ बहरे गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर पीर माँ रदियल्लाहु ताला अन्हु। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब हमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। और रूठ जाएगी जब हमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त
वक्त ऐसा भी आएगा नादान, हमको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, हमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आज जवानी है, जवानी का नशा है, एक दौलत का गुरूर है, तकब्बुर है, या ख़ानदान, रिश्तेदारी, बरादरी का मान है। मगर हज़रत बाबा वारिस शाह सरकार फरमाते हैं, वारसा मान न करी वारसां दा, रब बेवारस करके मार दे। तो उसी हवाले से आप इसको तवज्जो से समाअत फरमाएं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अगर आप सारे मिल के पढ़ेंगे ये सबक आपको याद हो जाएगा, और फिर ये दिल भी कहेगा कि एक दिन इस दुनिया से, इसलिए मिल के जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। जब बंदा बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ना, तो कोई भी संभालने वाला नहीं होता। एक माँ एक बाप 10 बच्चों को पालते हैं, संभालते हैं, मगर जब वो बूढ़े हो जाते हैं वो 10 हो के उन्हें नहीं पाल सकते और सारे घर से निकालते हैं। हर किसी की कोशिश है अब्बा तेरे कोल रवे, माँ तेरे कोल रवे, सब कहते हैं कि भाई तू संभाल, माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं। तो वही मंजर है, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। आते हुए अजान और जाते हुए नमाज। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान और तकबीर और नमाज नहीं होती, और जब वो दुनिया से जाता है तो तब अजान और अकामत नहीं होती, जमात खड़ी हो जाती है। आते हुए अजान और जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। इतना थोड़ा सा वक़्त उधर अजान हुई, अकामत हुई, बस कुछ देर के बाद जमात खड़ी हो गई। इतना कम वक़्त, आते हुए अजान और जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले भी गए। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली,
तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, बस इसी तरह जिंदगी तमाम होती है। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली घर से बाहर ना पड़ेगा। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन कब्र में जिस घड़ी जाएगा तू, काम आएगी ये नेकियां तेरे। कब्र में जिस घड़ी जाएगा तू, काम आएगी ये नेकियां तेरे। बाज आजा गुनाहों से वरना, बाज आजा गुनाहों से वरना हशर तक तुझको जलना पड़ेगा। बाज आजा गुनाहों से वरना, ए गुनाह करने वाले अपना दिन और रातें गुनाहों में गुजारने वाले, बाज आजा गुनाहों से वरना, बाज आजा गुनाहों से वरना कब्र में हश्र तक जलना पड़ेगा। दिन रात शराब के नशे में रहने वाले, सूद की दलदल में रहने वाले, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाले, बरादरी और खानदान और इनके सामने झूठी अनार रखने वाले, झूठी इज्जत की खातिर रब की नाफरमानी करने वाले, दुनिया की खातिर नाक रखने की खातिर रब रसूल को नाराज करने वाले, बाज आजा गुनाहों से वरना, बाज आजा गुनाहों से वरना। खाली ए ना समझिया जे सिर्फ तुहानू कह रहा, और जड़ियां उत्ते बीबियां बैठियां ने उन्होंने भी कह रहा, और मंगनी ते माइयों ते डांस करके प्यो ते मां दी इज्जत नू बर्बाद करने वाली हो। याद रखो, इस्लाम में मंगनी नहीं है, मायों नहीं है, बारात जहेज ये सारी लानतें हिंदुओं की हैं। मेरी माओ बहनों बेटियों मेरे भाइयों याद रखो, अगर इन कामों में मर जाएंगे तो फिर हशर तक जलना पड़ेगा। बाज आजा गुनाहों से वरना मेरी बहन, बाज आजा गुनाहों से वरना हशर तक तुझको जलना पड़ेगा। और मेरा वीर बाज आजा गुनाहों से वरना हशर तक तुझको जलना पड़ेगा। और मेरा नौजवान कहता है अभी तो जवानी है तौबा कर लूँगा, और जवान कहता है अभी बुढ़ापा आना है तौबा कर लूँगा। लेकिन याद रख मत कर इतने गुनाह तौबा की आस पे इंसान, मत कर तौबा की आस पे
इतने गुनाह इंसान, मौत बेतबारी सी है, न जाने कब आ जाए। मौत बेतबारी सी है, न जाने कब आ जाए। बाज आ जा गुनाहों से वरना हश्र तक तुझको जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जिंदगी एक किराए का, एक ना एक दिन पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और ये आखिरी शेर है इस कलाम का, और बड़े तवज्जो से इसे सुनना। इसमें वही वक़्त याद दिलाया है। फरमाए इतना माजूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना माजूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो महमल का चोला तेरा है, करंडी लट्ठा बोस की, ये जो महमल का चोला तेरा है, ये जो महमल का चोला तेरा है, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो महमल का चोला तेरा है, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो महमल का चोला तेरा है। सजना तवज्जो नल गौर नल अपनी मौत नू सामने रख के जरा गौर ते कर। ये जो महमल का चोला तेरा है, ये कफन में बदलना पड़ेगा। सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक कफन है। आपने कई जनाजे उठाए, कंधों पे उठाए, कब्रिस्तान तक ले गए, कई जनाजे उठाए, कफन भी पहनते हुए देखा, उसको नहलाते हुए भी देखा, और कब्रिस्तान में जाते हुए भी देखा, कब्र में जाते हुए भी देखा। और क्या साथ लेके गया? बस एक कफन, एक कफन। जिन पे मान था, जिस खानदान बरादरी पे मान था, जिस रिश्तेदारी पे मान था, जिस दोस्ती पे मान था, उन्होंने क्या किया? अपने हाथों से मट्टियाँ डालने लगे। जो यार थे एक दूजे से कहते हैं तू भी मट्टी डाल ले। दोस्त आए वक्ते दफन, मुट्ठियों में खाक लेके आए दोस्त वक्ते दफन। इन्हां सजना दा भी हाल देखो जो कि आपने मैंने खुद आंखों से देखा है। दोस्त आए वक्ते दफन, मुट्ठियों में खाक लेके आए दोस्त वक्ते दफन। सारी जिंदगी की मोहब्बतों का सिला देने लगे।
सारी जिंदगी की मोहब्बत का यारों ने सिला क्या दिया, बरादरी ने सिला क्या दिया, खानदान ने सिला क्या दिया, और इन यारों ने सिला क्या दिया। मुट्ठियां भर के मट्टी डाल गए और कदी यारां ने भी यारां ते मिट्टी पाई है। ये यार धोखा दे रहे हैं, मट्टियाँ डाल रहे हैं। आज तौबा की रात है, बख्शिश की रात है, इसीलिए हमने इसी टॉपिक को छेड़ा है, इसी दर्द को छेड़ा है। दर्द वाली दुखती हुई तार पे हमने उंगली को टिकाया है। शायद किसी को होश आ जाए, जिंदगी बदल जाए, क्योंकि ये जो महमल का चोला तेरा है, ये जो महमल का चोला तेरा है, ये जो महमल का चोला मेरा है, ये जो महमल का चोला मेरा है। ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये जो महमल का चोला मेरा है। मिल के ज़रा, ये जो महमल का चोला मेरा, ये जो महमल का चोला, ताकि सबक याद हो जाए, पक्का हो जाए, रात को सो जाएं, आपकी आंख लग जाए, आपकी आंख बंद हो जाए, दिल की आंख अल्लाह से लग जाए। ये जो महमल का चोला मेरा है, ये जो महमल का चोला ये कफन में बदलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, ना उन्हें कोई चौधरी वेखना है, ना राणा, ना मलक, ना जाट, ना बट, ना राजा, ना कमो, ना मौलवी, ना पीर, ना जर्नल, ना कर्नल, ना वकील, ना जज, ना कोई गुज्जर, ना कोई राजपूत, ना कोई खोखर। मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर ना पड़ेगा। मौत जब हमको देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का एक ना एक दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात परवरदिगार आलम जल्ल शानुहु व अम्मन वालू की हम्दो सना और उस वहदहू ला शरीक का शुक्र। हर नेमत पे इतना जितनी अल्लाह की शान, जितना अल्लाह का मकाम, जितना अल्लाह का हुस्न व जमाल। हम्दो सलात के बाद, सना के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम। हर नेमत पर इतना जितनी अल्लाह की शान, जितना अल्लाह का मकाम, जितना अल्लाह का हुस्न व जमाल। हम्दो सलात के बाद दुआ है, या मेरे मौला बख्शिश की रात है, सब का भला सब की खैर, कुल का भला कुल की खैर, अव्वल खैर आखिर खैर, ज़ाहिर खैर बातिन खैर। या अल्लाह हर तरफ खैर ही खैर फरमा। और या मेरे मौला जितने आए बैठे हैं, ऊपर हैं नीचे हैं, जितने आए बैठे हैं मौला तेरे घर के मेहमान हैं, तेरे मेहमान हैं। मैं तो इनका मेज़बान हूँ,
मैं फरियाद करता हूँ मौला इन सब की बख्शिश फरमा, इनके वालिदैन की बख्शिश फरमा, इनके बहन भाइयों की बीवी बच्चों की बख्शिश फरमा। या मेरे मौला इन सब को अपनी औलाद की, माँ बाप की, बहन भाइयों की सब की खुशियाँ अता फरमा और इनको दोनों जहान में इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमा। और मैं बंदा नाचीज़ मौला तेरे दीन का खादिम, तेरे घर का नौकर, तेरे नेक बंदों का नौकर, बंदा आजिज़ को हक कर्ज करने की तौफीक अता फरमा। तो दोस्तों, आज की ये बाबरकत रात महफ़िल पाक जिसमें सजी है, ये है शबे बारात की रात। इस रात में क्या होता है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। अब वो काम क्या है? रिज़्क़ इस रात में बांट दिया जाता है कि इतना रिज़्क़ फ़लाँ को मिलेगा, इतना रिज़्क़ फ़लाँ को मिलेगा, फ़लाँ से इतना ले लिया जाएगा, फ़लाँ को कारोबार दिया जाएगा और फ़लाँ को मौत का परवाना दिया जाएगा, फ़लाँ की ज़िंदगी बढ़ा दी जाएगी, फ़लाँ को बीमारियों से निजात दी जाएगी, फ़लाँ को बीमार कर दिया जाएगा, फ़लाँ को औलाद दी जाएगी, फ़लाँ से औलाद ले ली जाएगी। ये सारे अलगरज तूफ़ान, आंधी, बारिशें, वो सारे के सारे हमारी ज़िंदगी का इस साल का जो फ़ैसला है वहाँ तो लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है। मगर इस साल वो बजट पेश हो जाता है कि इस साल में ये काम होगा। अब पता नहीं कि आज की रात, बच्चों बेटा आप आराम से बैठ जाओ, सारे बच्चे छोटे बच्चे आराम से बैठ जाएं। आज की रात पता नहीं किस किस का नाम लिखा जाए। जुमे में हमने अर्ज़ किया था कि इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी है और वहाँ पे एक बड़ा दरख्त है और इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने बैठे रहते हैं और एक पत्ता गिरता है, उस पत्ते पर दुनिया से जाने वाले का नाम लिखा होता है। पता नहीं आज किसका पत्ता कट जाए। हम इस नशे में ना रहें कि पता नहीं अबे 100 साल मैंने जीना है, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलां कर लूँ। इस नशे में ना रहना। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपनी एक नमाज पढ़ो तो आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, कि इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी नमाज करके पढ़ो कि अगर आखिरी हो तो वही यार को पसंद आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। इसी तरह हर रात को आखिरी रात समझ के गुजारो। अगर वो रात पसंद आ गई, आखिरी समझ के हमने गुजारी तो बेड़ा, तो पता नहीं इस रात में किसका पत्ता कट जाए। तो वो नाम लिखे, ये ना हो कि हम अकड़ के फिर रहे हों, अल्लाह की ज़मीन पे अकड़ रहे हों। और ये ज़मीन जब बंदा इस पे अकड़ता है ना, किसी वजह से, दौलत की वजह से, हुस्न की वजह से, माल की वजह से, कारोबार और जिस वजह से भी अकड़ता है ना, तो ज़मीन कहती है तू हया कर, शर्म कर, हया कर, तू है क्या, तू है क्या। अकड़ता तुझे मान किस चीज़ का है। अब वो ऊपर ख़वातीन है, वरना मैं वो जुमला हज़रत मौला अली पाक का आपको सुनाता, आपको समझ आती हम क्या हैं, मगर अब मैं वो नहीं बोल सकता। ज़मीन कहती है अकड़ने वाले, आखिर तूने मेरे बीच में आना है, मेरे पास ही आना है, तो अकड़ ले जितना अकड़ना है। जब आएगा मैं तेरी पसलियाँ तोड़ दूँगी। अल्लाह की ज़मीन पे कभी ना अकड़ना, किसी वजह से भी कभी ना।
आजिज़ होके, फ़कीर बन के ज़िंदगी गुजारें, आजिज़ और मिस्कीन बन के ज़िंदगी गुजारें। इट दा जवाब किसी नूं पत्थर नाल नहीं देना कि तेरी ऐसी दी तैसी, तू जानदा नहीं मैं राणा साहब, मैं भट्ट साहब हाँ, जट साहब, मैं कमो साहब हाँ, खोखर साहब। नहीं ना भाई, अगर कोई गाली दे उसको बोलो जाओ अल्लाह तेरा भला करे। ये अल्लाह के नेक बंदों के काम हैं। इस तरह मोहब्बत से पेश आना अल्लाह के प्यारे बंदों के काम है। अगर कोई बुरा कहे तो जा यार अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे बरकतें दे। एक गाली दी है, दो दी है, जा अल्लाह तेरा भला। किसी के गाली देने से क्या हमारा बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा? थोड़ा सा गौर करें। कोई हमें गाली दे हमारा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अगर कोई बंदा किसी को गाली दे और दूसरा चुप रहे, जिसने गाली दी है उसी के घर वापस लौट जाएगी। तो ये सौदा फ़ायदे का है या नुकसान का? या उनको दो कुसोनो मारी है तो फिर ही मज़ा आएगा? मेरे भाइयों, ये दो सौदा फ़ायदे का है। अकड़ना नहीं, किसी से कोई लड़ाई जब कोई ज़रूरत ही नहीं। अच्छा फिर लड़ना किससे है? बेगाना कौन है? कौन बेगाना है? प्यो एक, माँ एक। आदम अलैहिस्सलाम अब्बा, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम साड़ी माँ, इको प्यो दी औलाद आ, फिर लड़ने हैं। कितने अफसोस की बात है यार। एक माँ बाप की औलाद होके हम लड़ते हैं। ख़त्म करें लड़ाइयाँ, आजिज़ हो जाए, मिस्कीन बन जाए, दुनिया में यूँ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह अकबर। अगर आप जाग रहे हैं तो फिर मोहब्बत से कह दूँ? नहीं लगता सौ गया। दुनिया विच ऐसा रख बैन खलोन, बंदिया दुनिया विच रख ऐसा बैन खलोन, कोल रवे ता हसन लोकी, टुर जावे ते रोन। कि दुनिया में इस कदर मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। अपने भी प्यार करें, दीवाने बेगाने भी इंतज़ार करें, अपने भी पास आए, बेगाने भी पास आए, बल्कि दुनिया में कोई गैर न रह जाए। हर कोई यही कहता फिरे, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा दोस्त था, यार ये तो बड़ा प्यार वाला था, बड़ी मोहब्बत वाला था, बड़ी अकीदत वाला था। अरे ये तो वो बंदा था जिसने कभी किसी का दिल न दुखाया, इसने किसी को सताया नहीं, इसने किसी को परेशान न किया। ये तो जब कोई माँ बहन गुजरती थी निगाहें झुका लेता था। अदब इसके अंदर इतना था, ये हर औरत को माँ बहन समझता था। अदब से निगाहें झुका लेता था, शर्म से निगाहें झुका लेता था। और बुजुर्ग कहे तो हम गली से गुजरते थे, ये तो बड़ी मोहब्बत से प्यार से हमें सलाम करता था, मोहब्बत से पेश आता था। ऐसी जिंदगी गुजारे, ऐसी जिंदगी गुजारे कि आज मैं भी कहूँ, आप भी दुनिया वालों से कहें, मेरियां गल्लां याद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे, जिंदड़ी नू बर्बाद करोगे, फिर मैं तुहानू याद आवांगा, फिर मैं तुहानू याद आवांगा। अगर ऐसी जिंदगी हम गुजारेंगे,
इस कदर मोहब्बत वाली, प्यार वाली, शफकत वाली, नरमी वाली जब हम जिंदगी गुजारेंगे फिर हम ये कहते हुए अच्छे लगेंगे। और अगर हम तंग करते हुए दुनिया से जाएंगे, लोगों को परेशान करते हुए, बद्दुआएं लेते हुए दुनिया से जाएंगे, लोग कहेंगे चंगा होया, मर गया मरदूद, जान छुटी। अब बताओ कैसी जिंदगी चाहिए, प्यार वाली या इनकार वाली या मोहब्बत के इजहार वाली? अब बोलो तो सही। इतनी खूबसूरत जिंदगी बनाए जब हम दुनिया से जाएं, अगर गौर करें तो मैं इशारा दूं, जब हम दुनिया से जाएं तो आलम क्या हो, कैफियत क्या हो। लोगों ने हमारा जनाजा कंधों पे उठाया हुआ हो, एक दिन जाना है। और याद रखो कभी मौत से घबराना, वो खान कहता है ना घबराना नहीं है, कभी मौत से घबराना और मौत तो की डरना, मौत मारती नहीं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाएंगे? तवज्जो रखो, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाएंगे? कैद से छूटेंगे और अपने घर जाएंगे। हम कहाँ से आए हैं? बाबा हमारे जन्नत में थे, अम्मा हमारी जन्नत में थी, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। असल हमारा घर वहाँ है, यहाँ तो हम परदेसी हैं, यहाँ हम परदेसी हैं। और लोगों के दुख देख के दिल ये कहता है कि शाला कोई परदेसी न थी वे, ते कख जिना थी भारे गलियां दे और फिर नुनुमाने गलियां दे और गलियां दे और फिर नुनुमाने ते लाला जा रे और दुनिया वालों से कहा करो और ना सताओ और दुखी ना करो, परेशान ना करो। क्यों? ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी आपे उड़ना हारे ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजारें क्योंकि हम यहाँ परदेसी हैं। लोगों ने जनाजा हमारा कंधों पे उठाया हुआ हो और मैयत लेके जा रहे हो, मैयत लेके चल रहे हो। दुनिया देखे और दुनिया पूछे रुको दसो जनाजा किंदा है।
दुनिया रोक के पूछे, क्योंकि जनाजे पे रहमत की बरसात हो रही हो। दुनिया रोक के पूछे और बताओ ये जनाजा किसका है, क्योंकि आशिक का जनाजा है। जरा झूम के निकले आशिक का जनाजा है। जरा झूम के निकले आशिक का जनाजा है। जरा झूम के निकले आका की गली से। जरा घूम के निकले जनाजा तेरा और मेरा हो, गली मदीने की हो, गली मदीने की हो, दर आका का हो, मरंदा मजा आ जाए। और ये होगा कैसे, ये कब होगा, जब ये अंदर वाला सीधा हो जाएगा। ये जो दिल है, ये जो पापी है, ये जब सीधा हो जाए, जब ये दिल अच्छा हो जाए, ये दिल सुथरा हो जाए, ये दिल प्यारा हो जाए, जब ये प्यारा हो जाएगा। अब यहाँ रो के अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मौला बता, मैं तेरे बंदों से मिलना चाहता हूँ, मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। मौला तू कैसे राजी होगा? फरमाया, मेरे मूसा जो मेरे टूटे हुए दिल वाले बंदे हैं, उनसे प्यार कर, मैं राजी हो जाऊंगा। फरमाया, टूटे दिलों वालों से प्यार कर, जेड़े दुखी ने और जेड़े दुखा नल परे होए ने, उन्हां नल प्यार कर। और सजनों, तुहानू भी मैं अर्ज करना, कदी किसे दा दिल ना दुखाया जे, कभी किसी का दिल ना दुखाना। क्योंकि फरमाया, मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ टैंदा, एक बंदे दा और दिल ना डावी, रब दिलां विच रहिंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे। आप परेशान हो गए होंगे, ये क्या कह दिया? मंदिर का ढाना ठीक है, मंदिर का गिराना ठीक है, क्योंकि वो किसी और का है। मस्जिद को गिराना ये क्या बात है? हमने 35 साल लगाए मस्जिद को कतरा कतरा जमा करके बनाया, मस्जिद को थोड़े थोड़े पैसे लगा के बनाया। ये चल्लाते कमला मिंबर से बह के कहता है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढैंदा, एक बंदे दा दिल न ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। अब इसका जवाब भी दे दूं। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम खाने काबे के सामने खड़े हुए, खाने काबे के सामने खड़े होके आप आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैतुल्लाह, तू बड़ा इज्जत वाला है, तू बड़े मकाम वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, मगर खाना काबा मेरे उम्मती की इज्जत तुझसे ज्यादा है। आपको अपना मकाम ही नहीं पता, आप जानते नहीं आपका मकाम क्या है। जरा गौर तो करो, तवज्जो रखो। आका अलैहिस्सलाम किससे फरमा रहे हैं? खाने काबे से।
आप खाने काबे से फरमा रहे हैं, ए बैतुल्लाह, ए बैतुल्लाह, फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह तू घर है। अल्लाह फरमा रहे बैतुल्लाह, ए खाना काबा, तेरी बड़ी इज्जत है, हमें मंजूर है, तेरा मकाम बड़ा हमें कबूल है, तू बड़ी हुर्मत वाला हमें मंजूर है, लेकिन याद रख मेरे उम्मती मोमिन का मकाम तुझसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? फरमाया तुझे बनाया खलीलुल्लाह ने, मेरे उम्मती को बनाया खुद अल्लाह ने। जोर मेरा लगता है थक आप जाते हैं, जोर हम लगाते हैं, सर्दी में पसीने हमें अंदरों अंदर आते हैं, आप पता नहीं क्यों घबराते हैं। अब तो नई हुकूमत भी आ गई है फिर भी घबराते हो, पता नहीं रोज़ क्या क्या लंगर खाते हो, किस किस का खाते हो, चोरी चोरी भी खाते हो और छुपा छुपा के किस किस के लिए ले जाते हो। ये अंदर के खाते हैं नहीं खोलूँगा, बस रब जाने ते तू जाने। अल्लाह अकबर। कहाँ से हम भूले थे? खाना काबा। फरमाया खाना काबा बैतुल्लाह मेरे उम्मती का मकाम तुझसे ज्यादा है। फरमाया मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रैंदा, रब दिलां विच रैंदा। अब ये दिल कितना बड़ा है, जरा गौर करें आपको समझ में आएगी। अल्लाह अकबर। दिल से बात आगे निकलती जाएगी। दिल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, आसानी से आप समझ आएंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सातों ज़मीनें सातों आसमान अल्लाह इनमें कहीं भी नहीं समाता। बस तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह सातों ज़मीनों आसमानों में नहीं समाता, मगर जब रहने पे आता है बंदाए मोमिन के दिल में समा जाता है। सातों ज़मीनें सातों आसमान ये छोटे हैं, मगर तेरा दिल कितना बड़ा है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन आपसे पूछ लेते हैं, बाबा जी जंग वालों जरा तुसी दसो ये दिल छोटा जिया टुकड़ा ये कितना बड़ा है। आप बोल के फरमाते हैं दिल दरिया समुद्र ढूंढे ते कौन दिला दिया जाने बड़ा 14 तबक और 14 तबक 14 और 14 तबक दिल दे अंदर ते तंबू
विचई जड़े ते विचई बेड़े। और कितने कितने बड़े जहाज हैं इस समंदर में, विचई जड़े ते विचई बेड़े ते विचई वंज मोहाने। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये वंज मुहाने क्या होता है? बर्गर का पता है ना, शावरमा, पिज़्ज़ा, पता नहीं वो क्या क्या रोल। वंज मुहाने पंजाबी ज़बान है। वो जो कश्ती चलाने वाला होता है, अब तो वो कश्तियाँ शायद आप बच्चों ने, दोस्तों ने नहीं, कुछ ने देखी है, वो जो उसके अंदर वो डंडा लेके, चप्पू लेके कश्ती चलाते हैं, उसे वंज मुहाने कहते हैं। विचई जड़े ते विचई बेड़े ते विचई वंज मुहाने। ते जो महरम हो वे हजरत बाहू। हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि नोहाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। हर बंदा सोचता है दिल का दर्द किसे सुनाऊं, किन्नू दिल दा दुखड़ा सुनावा, किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। जेड़ा मिलदा है धोखेबाज, जेड़ा मिलदा है फराड वाला, डरदा कोई किसे ते एतबार नहीं करदा। किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जो दिल दा और महरम हो वे बाहू, ते सोयो दर्द पहचाने। इतना बड़ा दिल है और अल्लाह फरमाता है मैं इस दिल में समा जाता हूँ। ये दिल इतना बड़ा है। अब फिर वापस आ जाए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना काबा बैतुल्लाह तुझसे ज्यादा मेरे उम्मती की अजमत है। अब यहाँ से फिर वापस आ जाएं, हम ऐसे दीवाने बन जाएं, अपना दिल तबीयत मिजाज ऐसा बना लें कि जनाजा कंधों पे हो। यहीं से इधर आए थे ना, देख लें हम अभी जवान हैं, हम याद रखते हैं। तुसी हमें कहते हो सी जवान, भाई असी भी जवान। जनाजा कंधों पर हो और झूम के निकले, मौत से कभी ना डरना, क्योंकि मौत जुदा नहीं करती, मौत मिलाती है। इशारा दे दो समझ जाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु
विसाल का वक़्त करीब आ गया। विसाल का वक़्त करीब आ गया। जब विसाल का वक़्त करीब आया, बेगम रोने लगी, बच्चे रोने लगे, अपने बिगाने रोने लगे, बिलाल हंसने लगे। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई यार को रो के मनाता है, कोई हंस के मनाता है। ये हर किसी का अपना अपना खाता है, जो जिसका खाता है फिर गीत उसी का गाता है। अब कभी मौत से ना डरना। हजरत बिलाल हबशी, बीवी रोने लगी, फरमाया पगली रोती क्यों है? कहने लगी रोऊं ना तो क्या करूं, अब आप मुझसे जुदा हो रहे हो। फरमाया बेगम रोने का वक़्त नहीं है, ये तो खुशी का वक़्त है। हजरत बिलाल बोल के फरमाया बेगम रोने का वक़्त नहीं है, ये तो खुशी का वक़्त है। बीवी रोते हुए अर्ज करने लगी, बिलाल तेरे साथ हमने जिंदगी का वक़्त गुजारा, बड़ा हसीन वक़्त गुजारा, मोहब्बत में वक़्त गुजारा। आज चले जाओगे फिर दोबारा मुलाकात नहीं होगी, और तुम रोने से मना कर रहे हो और कहते हो खुशी का वक़्त है। बिलाल बताओ कैसे? फरमाया पगली यही तो खुशी का वक़्त है। मैंने 6 महीने इतना अरसा अपने आका की जुदाई में गुजार दिया, रोते रोते गुजार दिया। आका ने मुझे मुल्के शाम से मदीने बुला लिया। जब मदीने में आया, आका नजर नहीं आए, मेरी आंखों ने छम छम मींह बरसाया। लोगों ने मदीने की गलियों में मुझे रोता हुआ देखा, मुझे तड़पता हुआ देखा। मदीने की मस्जिद नबवी के दरो दीवार ने मुझे रोता देखा। अरे पगली मैं रोता था, मदीने की दीवारें रोती थी, मस्जिद नबवी के बाजार रोते थे। मैंने देखा सिद्दीक रोए, मेरे रोने पे उमर रोए, मेरे रोने पे अली रोए, मेरे रोने पे हसन हुसैन रोए। पगली अब तो मुलाकात का वक़्त है। इतना रोया, इतना रोया, खाली मैं नहीं रोया और सारा जहान रोया। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई अहले दिल, कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं और वो मुझे सुना के रोए। पगली ये तो खुशी का वक़्त है, ये रोने का वक़्त नहीं है। ये वो वक़्त है जिस आका की जुदाई में मैं मदीना छोड़ के चला गया, मेरे आका ने दीदार करवाया और फरमाया बिलाल हमारे जाने के बाद मदीना छोड़ गया। बिलाल तू हमसे रूठ गया, क्यों मुखड़ा मोड़ गया? बिलाल वापस आ जाओ। रोता हुआ वापस आया। जब मदीने में आया, आका माही नजर ना आया, आंखों को फिर रहम ना आया, फिर बरसती रही, दिल भी रोता रहा। अजान बिलाल न पढ़ सका। पगली इतना अरसा रोने के बाद आज दुनिया से जाऊंगा, दुनिया से जान छूटेगी, मदनिया काली सलाम का कब्र में दीदार होगा। फरमाया ये मौत जुदा नहीं करती, ये मौत मिला देती है। फरमाया मौत इससे कभी न डरना, इससे कभी न डरना। फरमाया इसलिए के रोना दिल दी मैल गवावे, रोना दिल दी
मैल गवावे ते बिछड़े यार मिलावे, और रोना दिल दी मैल गवावे ते बिछड़े यार मिलावे, ते रोमन धोमन वाला मूल दोज़ख ना जावे। रोमन धोमन वाला मूल दोज़ख ना जावे। फरमाया अब मौत से क्या डरना, ये जुदाई नहीं डालती, बल्कि ये तो यार को यार से मिला देती है। क्योंकि जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा रच जाए बस जाए, वो इंतज़ार करता है नी मौत जल्दी आ जा, सोने दा दीदार होवे, माही दा दीदार होवे। मौत तू आंदी क्यों नहीं, जल्दी आ जा ताकि दिलदार दा दीदार होवे। अल्लाहु अकबर। जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा आका अलैहिस्सलाम आप दा आखिरी वक़्त दुनिया तो ज़ाहिरी पर्दा फरमाने लगे। हज़रत फातिमा को बुलाया, रो रही थी। आका अलैहिस्सलाम ने प्यार फरमाया, प्यार किया, आप रो रही थी। आका अलैहिस्सलाम ने कान में कुछ फरमाया और रोई, फिर कान में कुछ इरशाद फरमाया। हज़रत अम्मा फातिमा पाक हंसने लगी। हज़रत अम्मा आयशा पाक ने अर्ज़ की, बेटी फातिमा वो बात तो बताओ, क्यों रोई थी, क्यों हंसी थी? तवज्जो रखिएगा बेटी फातिमा, वो बात तो बताओ, क्यों रोई थी, क्यों हंसी थी? अर्ज करने लगी, अम्मा अभी नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, फरमाया फातिमा अब तो बता दे, क्यों रोई थी फातिमा, क्यों हंसी थी? हज़रत फातिमा ने अर्ज़ की, अम्मा जान रोई थी, हंसी थी, रोई इसलिए थी। मेरे अब्बा जान ने फरमाया, फातिमा तेरी मेरी जुदाई है। मैं रोने लग गई और फिर आका अलैहिस्सलाम ने प्यार फरमाया, फरमाया बेटी फातिमा कान करीब करो। हमने कान जो करीब किया, अब बाबा जान ने फरमाया, बेटी फातिमा सबसे पहले तेरी मेरे साथ मुलाकात होगी। इस बात पे हंसी हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, मुलाकात होगी। मौत मारती नहीं है, ये तो दिलदार से मिला देती है। अल्लाह। तो इसलिए मौत से नहीं डरना। मुख्तसर कर देते हैं, 10 बज गए। एक है दिल और एक है जिस्म, एक है तन, दूसरा है मन। मन किसको कहते हैं? दिल को ही कहते हैं डॉक्टर साहब। मन दिल को कहते हैं। एक है तन, दूसरा है मन। फरमाया दुनिया के पानी ले लो, ये तन धुल जाएगा, मगर ये मन, इसको कैसे धोएंगे? और जब ये मन धुल जाएगा तो काम तब बनेगा। हम नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, जिक्र फिक्र करें, जो मर्ज़ी करें, अगर ये मन साफ नहीं है, मैला है ना, बेकार है।
एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब मुझे पता चला कि नमाज दिल से पढ़ी जाती है, मैंने 30 साल की पढ़ी हुई नमाजें दोबारा पढ़ी। 30 साल की नमाजें मैंने दोबारा पढ़ी कि नमाज दिल से पढ़ी जाती है। एक है तन, एक है मन। तन जो है ये दुनिया का पानी ले लें, इससे धुल जाता है, साफ हो जाता है। आज हम मन को धोने के लिए बैठे हैं। ये रात अल्लाह ने हमें मन को धोने के लिए दी है, तो ये मन कैसे धुलेगा? इसके लिए भी पानी चाहिए, इसके लिए पानी चाहिए तौबा का, तौबा का। अब इस बात को याद रखिएगा, मैंने आपसे पूछना है, वापस यहाँ आना है। अब मैं मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह ताला 300 दरवाजे रहमत के खोल देता है। इस रात में अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। और फिर फरमाता है कि जो इस रात में अल्लाह की तरफ आ जाएगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। अब इसको सादा करके अर्ज कर फरमाए, इस रात में 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो बरकत वाली रात है, वो अज़मत वाली रात है कि जिस रात में मेरा रब रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम मुशरिक और काफिर के अलावा तमाम मुसलमानों को बख्श देता है। मगर दोबारा सुन ले नौजवान, मेरे बुजुर्ग, बच्चे, सारे ख़वातीन भी तवज्जो से, ये वो रात है जिस रात में अल्लाह अपनी रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है और काफिर मुशरिक के अलावा अल्लाह हर मुसलमान को बख्श देता है। मगर अब इसमें है सारा राज। मगर जादूगर को अल्लाह नहीं बख्शता। ये मौजू तवील है, मैं सिर्फ इसको शार्ट करके जल्दी से कवर करता हूँ। जादूगर को अल्लाह नहीं बख्शता। जादू करने वाला भी काफिर है, करवाने वाला भी काफिर है, ये याद रखिएगा। लोग जाते हैं बाबा कोई काला इलम कर दे, कोई मंत्र पढ़ दे, वो मेरा फलाना जेड़ा ना वो तो बड़ा उता छाला मारन लग पे, हसद करते दिल च कोड रख दे। और भाई वो हम सब भाई हैं। अगर अल्लाह ने किसी भाई को रुतबा दिया है, हम दुआ करें मौला इसे और अता कर। हम जलते क्यों हैं? हमें जलना नहीं चाहिए। और किसी ने बड़ी मोहब्बत की बात कह दी, इसने कहा हमारे कारोबार से बल्कि हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया। दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने जादूगर की बख्शिश इस रात में जादूगर की बख्शिश नहीं होती। याद रखिएगा, जादू करने वाला भी काफिर, जादू करवाने वाला भी काफिर। फरमाया जादूगर की बख्शिश नहीं। उससे आगे फरमाया जो नजूमी है, जो काहन है, जो लोगों की तकदीरें बताता है और लोग
जाके अपनी तकदीरों का पूछते हैं, मेरे साथ क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, और जाके हाथ दिखाते हैं, बाबा मेरा हाथ वेख और मेरिया लकीरां वेख, और याद रखो लकीरों में कुछ नहीं है, बंदे की तकदीरों में है। अगर लकीरों में कुछ होता, जिसका हाथ नहीं उसका क्या है, फिर तो उसका कुछ भी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी को हाथ दिखाए कि बाबा मेरिया लकीरां वेख की कह दिया ने, फरमाया 40 दिन तक उसकी नमाज नहीं होगी। नी बीबियों मर जानियो, तुसी भी तवज्जो करो। फरमाया जो किसी को हाथ दिखाए कि बाबा मेरी तकदीर देख, मेरी शादियां कितनी होंगी, मंगनी कितनी होगी, बच्चे कितने होंगे, बीवियां किन्नियां होंगियां, दूल्हे किन्ने, और नहीं, फरमाया ये हाथ दिखाने वाले की 40 दिन तक नमाज नहीं होगी। जादूगर की बख्शिश नहीं है, इस रात में नजूमी की बख्शिश नहीं है। ये काहन जादूगर नजूमी सारे एक जैसे हैं। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शराब पीने वाले शराबी की भी इस रात में बख्शिश, और शादियां ते पीन वाले मंगनियां ते ढोला गए। अगली गल तुसी सियाने हो, आप ही समझ गए। जो शराब पीने वाला है, फरमाया सारे मुसलमानों को अल्लाह बख्श देता है, मगर शराबी को नहीं बख्शता, शराब पीने वाले को नहीं बख्शता। आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कत्ल करने वाला है अल्लाह उसे भी नहीं बख्शता, कातिल की भी बख्शिश नहीं है। अब सारे तवज्जो से सुन लें, नौजवान बच्चे बच्चियां तवज्जो से सुन लें। आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माँ बाप का बेअदब है, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, इस रात में वो भी नहीं बख्शा जाता है। नौजवानों फिर क्या प्रोग्राम है, माँ बाप का दिल दुखाना चाहिए ना, माँ बाप का दिल दुखाना चाहिए, तो फिर क्या करोगे, खिदमत करो। हाँ, बात याद आ गई, हाय हाय, असल में मुझे थोड़ा सा एहसास है, मेरे बचपन के क्लास फेलो है कारी अब्दुल मजीद साहब, ये सामने बैठे हैं, तो तशरीफ़ लाए रहीम यार ख़ान से। तो इन्होंने सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, मगर दिल ने मजबूर कर दिया, इश्क ने चकनाचूर कर दिया और बैठने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, आज हम आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे। मुझे उनका ख्याल है, उन्होंने जाना है वापस, सुबह 8 बजे उन्होंने ड्यूटी पर पहुंचना है। यहाँ से रहीम यार खां सीधे ड्यूटी पर पहुंचना है, इसलिए मैं इसको तवील नहीं करना चाहता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नौजवान, हर मेरा बेटा नौजवान बच्ची बच्चा तवज्जो से सुन ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, माँ बाप का मकाम क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पर जाते हैं और बड़े जलाली हैं, बड़े जलाल वाले थे। रोज़ कोहे तूर पे जाना, अल्लाह से बातें करनी, राजो न्याज करना, पीछे अम्मा ने दुआ के लिए हाथ उठा देने और अर्ज़ करनी, मौला मेरा मूसा, मेरा कलीम। अब माँ बाप की अज़मत को समझते जाओ। मौला मेरा मूसा जज्बाती है, थोड़ा बोलने में तेज़ है, थोड़ा नादान है। माँ तो कह सकती है ना, हम नहीं कह सकते। माँ बच्चे को जो मर्ज़ी कह ले,
अब दुनिया के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होगा तो माँ कहे नवाजे इधर आ, कह सकती नहीं। दुनिया के लिए इमरान खान होगा, मैं माँ कह सकती हो इमरान इधर आ। दुनिया के लिए मोहम्मद आसफ अली जरदारी, माँ कह सकते हो यासू इधर आ। माँ हुई ना। अल्लाह अकबर। हाय 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 हाय। मुझे बात याद आ गई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक दिन अम्मा जान के मज़ार पर गए तो आंखें छम छम बरसी। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम रोए, ज़ारो कतार रोए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की आका आप भी रो रहे हैं? फरमाया माँ के पास आया हूँ इसलिए रो रहा कि मेरी माँ होती मुझे भी गोदी में बिठाती, मैं तो छोटा था, माँ चली गई, मेरे पास होती मुझे गोदी में उठाती, मुझे लाड लडाती और मैं अपनी माँ के साथ खेलता, माँ से मीठी मीठी बातें करता, माँ के प्यार ने रुला दिया है। दोस्तों माँ माँ होती है। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा दुआ करने लगी, मौला मेरा मूसा है, कोई गलती हो जाए तो मुआफ़ कर देना। रोज़ जाना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जाना, माँ ने पीछे से हाथ उठाना और दुखड़ा दिल का सुनाना और रब को मनाना, मौला अगर हो जाए तो दरगुजरी फरमाना। एक दिन जब दुनिया से माँ चली गई, मूसा अलैहिस्सलाम उसी तरह कोहे तूर पे जो पहुँचे, जब पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम से पहले फरमाया मूसा कलीम ज़रा होश से बात करना, ज़रा होश से बात करना। अर्ज़ की मौला इतना अरसा हो गया, राज़ों की बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, प्यार की बातें करते हैं, मौला ऐसा कभी ना कहा, आज क्या हो गया? फरमाया मेरे मूसा कलीम तू रोज़ाना आता था और जब तू निकल आता था मेरी तरफ कोहे तूर पे आता था, तेरी माँ पीछे हाथ उठा देती थी, मौला मेरा कलीम आ रहा है, मेरा मूसा आ रहा है, अगर कोई गलती हो जाए, बोलने में तेज है, अगर कोई नादानी हो जाए, मौला मैं माँ हो के दुआ कर रही हूँ, मेरा मूसा को मुआफ कर देना। ए मूसा कलीम आज तेरी माँ नहीं है, होश से बात कर रहा। अब समझ में आ गई माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम ये है, माँ बाप का मकाम। तो मेरे नौजवानों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस रात में अल्लाह माँ बाप के बेअदब को भी मुआफ नहीं करता। तो नौजवान बच्चों और सारे छोटे छोटे बच्चों, आप तंग करते अपनी माओं को और बस्ता घर में रख के खेलने निकल जाते, वो ढूंढती रहती हैं, आज के बाद तंग करोगे? आप छोटे सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, 10 साल के, 12 साल के, हाँ बच्चों तंग करोगे? माँ बाप का दिल खुश करना। अरे बड्डे ओ बड्डे दाड़ियाँ आले तुहानू भी पुछना, तो जेड़े बाबे दी माँ जिंदा है वो भी ना तंग करे। हमारे एक बुजुर्ग थे यहाँ अवान टाउन में, तो उनके आगे दोते पोते पड़पोते हो गए। उनके अब्बा अभी जिंदा थे, उनके अब्बा जिंदा थे। अब्बा उनके जिंदा थे तो जो बेटा था उसकी बीवी फौत हो गई, जिसके आगे दोते पोते थे, बीवी फौत हो गई। तो अब एक दिन बाप ने अपने 70 साला 65 साला बेटे को बुलाया और कहा बेटा मुझे रातों को नींद नहीं आती। अब्बा जी की गल हो गई, क्यों नींद नहीं आती? पुत्र तेरी वजह तो नींद नहीं आती, हुण तू कल्ला रह गया है। ये बाप का प्यार है। 60-65 साल का बाबा है, दोतरे पोतरे है ने, मगर प्यो 80 से अपना 85 साल 90 साल का है, वो परेशान हो गया। बेटा तेरी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती है, तेरी वजह से मैं परेशान रहता हूँ कि अब तू अकेला हो गया है, तेरी बीवी फौत हो गई है। ये है माँ बाप का प्यार। इसलिए कोई बच्चा कोई बच्ची अपने माँ बाप को ना सताए।
जिसने माँ बाप को सताया तो नौजवान ने फिर रक्षा ही चलाया। और कोई रक्षा वाले नाराज ना हो जाए, तो वैसे क्या था। मुख्तसर बात हो गई बस। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो माँ बाप को सताएगा इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं होगी, वालिदैन के नाफरमान की बख्शिश नहीं होगी। और फरमाया जो दिल में लोगों के लिए नफ़रत रखेगा, दुश्मनियाँ रखेगा, इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। और ये बात अब सारे तवज्जो से सुन लो, सारे तवज्जो से सुन लो। कहने हैं ना, ओए पुत्र चाचे नाल ना बोली, उन्हें मेरे नाल इंज कीता सी, मामे नाल ना बोली, खाला नाल ना बोली, इंज कीता सी। अब सुन लो तवज्जो के साथ। हम कहते हैं तू रिश्ता नहीं देता तो बात जीना मरना ख़त्म। रिश्ता नहीं ना देता, जीना मरना ख़त्म। अब सुन लो, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस रात में सब मुसलमानों की बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह सबको मुआफ़ कर देता है, मगर जादूगर को अल्लाह मुआफ़ नहीं करता, कातिल को अल्लाह मुआफ़ नहीं करता, मुशरिक को अल्लाह मुआफ़ नहीं करता, बुतों की पूजा करने वाले को अल्लाह मुआफ़ नहीं करता, काफिर को मुआफ़ नहीं करता, नजूमी को मुआफ़ नहीं करता, शराब पीने वाले को अल्लाह मुआफ़ नहीं करता, और कातिल को अल्लाह मुआफ़ नहीं करता, वालिदैन के नाफरमान को अल्लाह मुआफ़ नहीं करता। जो दिलों में लोगों के लिए नफरत रखता है, दुश्मनी रखता है, अल्लाह उसे नहीं मुआफ़ करता। और जो रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ दे दुनिया की खातिर, इस रात अल्लाह उसे भी मुआफ़। फिर क्या करना है? सबको मनाना है। गलती किसी की भी हो हम मनाएं, वो माने न माने मगर हम मनाएं, हम मनाएं, वो माने न माने हम मनाएं। हम तो अपना फ़र्ज़ अदा करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान को मुसलमान से नाराज़ रहने की इजाज़त, हाँ नाराज़ होना है तो किसके लिए, अब वो भी बता देता हूँ। फरमाया अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, नाराज़ होना है तो अल्लाह के लिए नाराज़ हो जाओ। अब इसे समझ जाओ, नाराज़ होना है तो इस बात पे नाराज़ हो कि तूने अपने बेटे की मंगनी पे खुसरे नचाए थे, इसलिए तुझसे कुट्टी, रिश्ता ख़त्म। तूने अपने बेटे वहाँ बाजे और ढोल और कंजर खाना, और तूने मौलवी साहब, वाह किड्डी मज़े की गल, और कितने मौके पे आई है। आप साहब जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, मैं डरता हुआ नहीं जाता हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे वहाँ बिठा के मुझे कहते हैं तू सानू मसीते बा छड़ना है, अज तेनों असी ढोलां के पावांगे। मैं इसलिए जाता ही नहीं। मैं कहता हाफिज़ साहब तुसी जानो तो ये जानो। अच्छा हाफिज़ साहब जाते हैं ना, जब वहाँ जाते हैं निकाह के लिए, इन्हीं के सामने वो ढोल बज रहे हैं, लड़के डांस कर रहे हैं, हज़ार के नोट जा रहे हैं, हज़ार के नोट, 500 का नोट, 1000 का, और कोई ज़्यादा गुस्से में आ जाए तो 5-5 हज़ार के भी नोट जा रहे हैं। अब वो जो ढोल बाजे वाले हैं ना, उन्होंने कोई 50-60 हज़ार रुपया जमा कर लिया। अब सारे कहते हैं मौलवी साहब ज़रा 2 मिनट उथे बह जाओ, ये केड़ी रोज़ शादियाँ होनी है, शैतान ज़रा रज के राज़ी कर लैन दो, 2 मिनट ज़रा बह जाओ। 2 मिनट अद्धे घंटे देर हाफिज़ साहब बैठे ने, कदी इधर वेंदे ने, कदी इधर, और बस नहीं चाहता मैं करा कि। अब जब घंटा ढोल बज गए, सारों की जेब से नोट ख़त्म हो गए। अब हाफिज़ साहब जल्दी कीजिए, हाल का टाइम बहुत कम रह गया, अभी 10 बजने वाले हैं, खाना भी खाना है, निकाह भी पढ़ना है, लाइटें बंद कर देंगे। हाफिज़ साहब मेहरबानी। हाफिज़ साहब ने जल्दी से वो निकाह किया। अब कहने लगे हाफिज़ साहब हुन फीस दसो कितनी लैनी। हाफिज़ साहब ने कहा कि 10,000 रुपया फीस। वो हाफिज़ साहब 10,000 कल असी 2,000 दिता, तू बखरा मौलवी आ गया। देखो जो नाजायज़ काम था वहाँ पे लाख रुपया उड़ा दिया, 50,000 70,000 उड़ा दिया। जो हाफिज़ साहब ने जायज़ काम किया, ये एक मिसाल इनकी दे रहा हूँ, हर आलम के साथ यही सलूक होता है, हर आलम के साथ यही सलूक। उनको दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ हाफिज़ साहब ये पीछे ना एक निकाह पढ़ाने गए। जब निकाह पढ़ाने गए, निकाह पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अच्छा उससे पहले ढोल छोल बज रहा था, नीचे थे हाफिज़ साहब, ऊपर चले गए, ढोल छोल बजा, अच्छा खासा बजा। हाफिज़ साहब ने कहा कि मेहरबानी करो मैं निकाह कर देता हूँ, बाद में आप करते रहना, सारा जो करना बाद में, मेहरबानी। उन्होंने कहा तरस आ गया,
कि मौलवी साहब चल थोड़ा हया कर जाइए, इन्हें जनाजा भी पढ़ाना है, ते ना उन्हें भी लमका दे थोड़ा सा। अब सब गए निकाह पर। अच्छा, अब एक बीबी, उसके हाथ में इतने पैसे हैं, 5,000 के नोट, 5,000 के नोट, 10 का भी होता है कि नहीं, 10 का नोट होता है यार, 10,000 का नहीं, 10 का, 10 रुपए का। अच्छा, 500 का, 1000 का, 500 के इतने नोट। अच्छा, वो आई कहने लगी, और टोला ले किथे ने, मैं कहा जी चले गए। कहती पैसे ताजे मेरे हाथे चले। उधर ये निकाह पढ़ा के फारग हुए तो इन्होंने पूछा फीस, आप साहब ने कहा 5,000 रुपये, ये 3-4 साल पहले 5,000 रुपये है ना, 5,000। उन्होंने झगड़ा डाल लिया, 5,000 फीस। और मौलवी साहब, एक बंदा तो इनसे गले पड़ने लग गया। अब हालत देख लें, जो जायज़ काम नाजायज़ के लिए बीबी कहती है अभी तो पैसे मेरे हाथ में हैं, वो ढोलों वाले चले गए, ये किसको देने। मैं होता तो कहता मौलवी साहब को दे, मगर उन्हें नहीं सी देने, उन्हें क्या टोला वास्ते रखे ने। तो ये जुल्म हम करते हैं, ना करो, ऐसा ना किया करो। ये जायज़ काम में अपना माल खर्च किया करो, क्योंकि निकाह सुन्नत है। एक आलिम का मकाम, एक उस्ताद का मकाम क्या है, वो माँ बाप होता है। माँ बाप की जगह पता नहीं कहाँ से भूल के मैं इधर आया हूँ कि माँ बाप होता है। तो फरमाया वालिदैन से, हाँ, रिश्ता तोड़ने से। फरमाया जो किसी से रिश्ता तोड़ेगा वो भी इस रात में जन्नत में नहीं जाएगा, बख्शिश नहीं होगी, नाराज़गी करनी है। अच्छा, अब तो बता दो मैं किस बात से भूला था। शाबाश, अब मुझे याद आ गया ना। लड़ाई करनी है, नाराज़गी करनी है, जो ढोल बजाए उससे बोलो ख़त्म, जो शराबें पिए उससे बोलो ख़त्म, जो जुआ खेले ख़त्म, जो सूद का पैसा ले दे, जो सूद ले, इस रात में सूदखोर की भी बख्शिश, चोर की भी बख्शिश, गीबत करने वाले की भी बख्शिश नहीं है। तो रिश्ता तोड़ना है तो जवारी से तोड़े, रिश्ता तोड़ना है तो शराबी से तोड़े, रिश्ता तोड़ना है तो जो माँ बाप का नाफरमान है उससे रिश्ता तोड़े। अगर आपने रिश्ता तोड़ना ही है तो जो जुआ खेलता है उससे रिश्ता तोड़े, जो माँ को सताता है उससे रिश्ता तोड़े, जो बाप को सताता है उससे रिश्ता तोड़े। अगर रिश्ता तोड़ना ही है तो जो किसी की बेटी पर ये कह के जुल्म करता है मोटरसाइकिल बेटे को दोगे तो तेरी बेटी से बेटा ब्याहूंगा, अगर इतना जहेज दोगे तो तेरी बेटी लेके जाऊंगा। अगर रिश्ता तोड़ना है उस जालिम से, बल्कि जालिम नहीं, उस जालिम के बच्चे से रिश्ता तोड़ो जो किसी की बेटी को बर्बाद करने के लिए, किसी के गरीब बाप को रुस्वा करने के लिए मोटरसाइकिल भी मांगता है, जहेज भी मांगता है, उससे पता नहीं क्या क्या मांगता है। मैं तो ये कहता हूं अब रमजान आने वाला है, जहेज मांगने वालों के दरवाजों पर फ्लैक्स लगा दो। इन्हें ज़कात भी लगती है, क्योंकि जिन्हें जहेज लगता है इन्हें ज़कात भी लगती है, इन्हें सदका भी लगता है, इन्हें खैरात भी लगती है। और जब कुर्बानी आ जाए उनके दरवाजों पे बैनर लगा देना, इन्हें कुर्बानी की खालें भी लगती है, क्योंकि ये खुसरे हैं, ये हिजड़े हैं, ये मर्द नहीं है। अगर ये मर्द होते तो ये कहते बाबा अम्मा तरबियत अच्छी करना, बेटी को कुरान याद करा देना, नमाज याद करा देना, इसको दीन के मसले समझा देना, और एक बाया बुर्का पहना के मेरे साथ भेज देना। मैं मर्द हूँ, बेड भी मैं लाऊंगा, सोफे भी मैं लाऊंगा, डिनर सेट भी मैं लाऊंगा, हर चीज़ मैं लाऊंगा, क्योंकि मर्द हूँ।
आज कौन कौन नौजवान ये इरादा करता है कि मैं जहेज नहीं लूँगा? हाथ खड़ा करें। अभी पता चलेगा मर्द कौन है जो अपने बेटों की शादी करेगा। वो बाप भी हाथ खड़ा करके बताए कि मैं अपने बेटों की शादी में जहेज नहीं लूँगा। अगर मर्द हैं तो मर्द बन के बताए, क्योंकि ये जहेज लानत है, इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं। अब वो इशारा भी दे दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बेटी फातिमा की जब शादी की, हज़रत मौला अली पाक से फरमाया, अली तुम्हारे पास क्या है? अर्ज़ की आका मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा है। फरमाया अली ज़िरा बेच के पैसे लाओ। पैसे किसके थे? हज़रत अली पाक। बेची ज़िरा, पैसे ला के दिए। आका इस्लाम ने फरमाया, एक बीबी को फरमाया ये लो और जाके ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें लेके आओ। पैसे किसके थे? दूल्हा के। माल किसका था? दूल्हा का। मौला अली पाक के पैसे हैं। उन्हीं पैसों से आका अलैहिस्सलाम ने चंद 7 चीज़ें मंगवा के अपनी बेटी को दी हैं। ये है सुन्नत आका अलैहिस्सलाम की। ठीक हो गया? अली कौन है? मर्द है, शेर खुदा है, हैदर कर्रार है। दुनिया को बताया, दुनिया वालों मर्द हो तो ऐसा हो। और ऐसा मर्द खैबर के किले पे जब आ गए ना, आपने वो मरहब को जब देखा तो उसने पूछा तेरा नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम हैदर है, मेरा नाम हैदर है। हैदर कहते हैं शेर को जो चीर फाड़ दे। अब वो घबराया, जब वो घबराया ना, फरमाया चल वार कर। अब उसने पहले मौका दिया, वार कर। उसने वार किया, अपने यूं बचाया, फिर मौका दिया, फिर दिया। अब आपने फरमाया अब हैदर वार करेगा, बचा के दिखा। एक वार जो किया 2 टुकड़े कर दिए। मर्द, तुम मर्द बनो, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी बेटी के गरीब बाप पे शफकत करने के लिए मर्द बनो। आज के बाद जहेज ये हिंदुओं की रस्म है। और इनदे विच सब तो ज़्यादा किरदार साड़ियाँ कमलियाँ मर जानियाँ बीबियां दा है। ये बीबियां ने सारे रौले पाए होंदे ने, कंघी भी लैनी तो सुरमा भी लैना तो सुरखी भी लैनी थी, आ भी विच लिख दो तो आ भी लिख दो। फफे कुटना पता नहीं अल्लाह हदायत कदों देवेगा। उत्ते बैठियां ने ध्यान रखा जो कोई एटी ना कढ़ मारे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा सुना कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।